नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आपको पता होगा कई दिनों से मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयरिंग वीडियो नहीं पा रहा था। कारण ये था कि ऐसा नहीं कि मेरे पास में फैसिलिटी नहीं थी। कारण ये है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है और कब किस चीज पर वो स्ट्राइक दे दे किसी भी क्रिएटर को नहीं पता है। तो जितना सेफ मोड आप लेके चलेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। मगर आज का जो ये वीडियो है एक स्क्रीन शेयरिंग में आपके साथ में बना रहा हूं, क्योंकि जो मैं अभी आपको यहाँ पर फैक्ट्स बताने वाला हूं, उन फैक्ट को जानने के बाद में आप खुशी से झूम उठने वाले हैं कि अगर आपने पाई के ऊपर ट्रस्ट करके पाई की माइनिंग की है। माइनिंग तो कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माइनिंग करना, मगर सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस रखना। अगर आपने पेशेंस रख के पाई की होल्डिंग की है तो अभी आप खुश होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर आता हूँ पाई का जो ऑफिशियली ब्लॉग है, पाई mine.pi.com। इस पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ये पूरा ऑफिशियली ब्लॉग है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑप्शन है KYB वेरीफाई बिजनेस वाला सेक्शन। जैसे ही मैं इस पर आता हूँ तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर सभी लोगों ने देख लिया होगा कि कई अरसे से यहाँ पर 6 एक्सचेंज ही आपको झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी एक्सचेंजों में यहाँ पर जो है आगे और भी एक्सचेंज यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रहा। और जो इसकी कम्युनिटी है वो चाहती है कि पाई कम से कम एटलीस्ट 1 से 2 ऐसे एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जो बड़े एक्सचेंजेस हो और इंडिया में वर्किंग हो। अगर यहाँ पर 6 एक्सचेंजेस है, 6 में से 3 तो इंडिया में वर्किंग में ही नहीं है जिससे कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सके। तो यहाँ पर बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होने के लिए सभी पूरी कम्युनिटी बेसब्री से इंतजार कर रही। सभी लोग ये जानते होंगे, मगर यहाँ पर पाई ने कुछ अनाउंसमेंट ऐसे दिए हैं कि बहुत ही जल्दी आपको कुछ बड़े एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, उसके अलावा काफी जो बड़े एक्सचेंजेस है वो भी आपको यहाँ पर लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। और अभी आप पोजीशन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बाइनेंस और कोई भी बड़ा एक्सचेंज यहाँ पर लिस्ट नहीं है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे जो आपको फैक्ट बताऊंगा उसे आप समझिएगा। तो मैं आपको आगे फैक्ट बताऊं उससे पहले, अगर आपने पाई की अभी तक माइनिंग नहीं की है, उससे आप पीछे रह गए हैं, तो ये इंटेल लिंक नेटवर्क है, इसे जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको दिया हुआ और रेफर कोड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसकी माइनिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ अभी 5 लाख डाउनलोडिंग है। और इसकी खासियत क्या है कि गूगल ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और बिल्कुल फ्री में यहाँ पर अभी आपके कॉइन माइन होंगे। रेफर कोड डिस्क्रिप्शन में और लिंक अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम मिल जाएगा, नहीं तो आप जाकर डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डेली बेसिस यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो ये वाला प्रोजेक्ट भी आपके हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि पाई की जिन लोगों ने ट्रस्ट करके माइनिंग कर लिए, लाइफ उनकी एवरग्रीन है। सिर्फ अगर उन्होंने 10,000 कॉइन भी अगर माइन करके रख लिए हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ कॉइन मार्केट कैप में। यहाँ पर आपने एक्सचेंजेस देख लिए, सिर्फ 6 एक्सचेंजेस पर पाई लिस्ट है, जिसमें कि 3 एक्सचेंजेस हमारे इंडिया में वर्किंग ही नहीं है। कॉइन मार्केट कैप में हम आते हैं, ये सारे जो ऊपर के टॉप के कॉइन है जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, XRP है, उसके बाद में BNB है, और हम ले लेते हैं एक और कॉइन ले लेते हैं सोलाना, ठीक है। मैंने इन सभी को ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद में लास्ट में मैं ओपन करूंगा पाई को, ठीक है ना। पाई की जो कल की डेट में वैल्यू थी 0.5 सेंस, अब चल रहा है 0.62 सेंस। मीन्स अपना जो इसने डाउनफॉल पकड़ा था उसे तो कम से कम ही रिकवर कर चुका है, एक गुड न्यूज है। तो सारे एक्सचेंजेस को मैंने यहाँ पर यहाँ पर सारे कॉइन्स को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पर बिटकॉइन को ओपन किया, क्योंकि आप लोग कमेंट आते हैं मेरे वीडियो काफी लॉन्ग होते हैं। तो वीडियो लॉन्ग होते हैं मगर नॉलेजेबल होते हैं सारे। बिटकॉइंस आपको पता है कि बाइनेंस और जितने भी दुनिया की एक्सचेंजेस सभी पर लिस्ट है। बिना बिटकॉइन को लिस्ट किए कोई एक्सचेंज नहीं बन सकता, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एक दिन के चार्ट की, तो यहाँ पर एक दिन का चार्ट आपको ग्रीन कैंडल दिखाया जा रहा है। लास्ट 7 डे के चार्ट की हम बात करें तो ये पहुंच चुका गया था रेड कैंडल इसने पकड़ा था कहां पर, $1,05,000 पर, और अभी यहाँ पर इस पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक एवरेज यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। जितना भी इसका ब्रेक था उसे आगे क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि 1,09,000 से सीधा
ये 4,000 पे पहुंच गया था, तो यहाँ पर ये भी अपना रिकवरी नहीं कर पाया। उसके बाद में हम बात करें इथेरियम की। इथेरियम को मैंने यहाँ पर ओपन किया, लास्ट 7 डे का चार्ट देखे तो ये देख सकते हैं कि रेड कैंडल बना बना रहा है, और यहाँ पर ये अपनी रिकवरी तो छोड़िए, अपनी एक पोजीशन भी नहीं बना पाया है। उसके बाद में वो जो इथेरियम है ये भी सारे बड़े एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट है, कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं होगा जहां पर इथेरियम नहीं है। एक्सआरपी की हम बात करें तो एक्सआरपी जरूर एक ग्रीन कैंडल आपको बना हुआ दिखाई देगा लास्ट 7 डे में, मगर इसने भी अपनी रिकवरी पूरी नहीं की जहां पर ये पहले था। उसके बाद में हम बीएनबी की बात करें, बीएनबी कॉइन बाइनेंस का ही है, और बाई जाहिर सी बात है बाइनेंस हो तो बाइनेंस के एक्सचेंज पर भी लिस्ट होगा, मगर लास्ट 7 डे में देखा जाए तो पूरा रेड कैंडल है, ये भी अपनी रिकवरी नहीं कर पाया। उसके बाद में हम आते हैं सोलाना के ऊपर आते हैं, सोलाना पर मैं आ चुका हूँ, और लास्ट 7 डे में देखे तो ये भी अपनी रिकवरी नहीं कर पाया, रेड कैंडल बना बैठा है। अब हम बात करते हैं हमारे कॉइन की, पाई कॉइन की। कल की डेट में ये 0.5 पर ट्रेड कर रहा था, और मैंने बताया था बहुत ही जल्दी है अपना जो लॉस है रिकवर कर लेगा, और मुझे भी नहीं पता था कि 12 से 13 घंटे में रिकवरी हो जाएगी। अब यहाँ पर पाई कॉइन को आप देखिए, पाई कॉइन यहाँ पर जो डाउन हुआ था 0.5 पर हुआ था, उसके बाद में पूरा ग्रीन कैंडल आपको बनाता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 0.63 पर भी अभी कुछ टाइम पहले गया था, और अभी वीडियो बना रहा हूं मैं 25 जून 2025 को दोपहर में 1:57 मीन्स 2 बज चुके हैं। जब 4 बजेंगे, 4 बजे के पहले ये 0.65 को ब्रेक कर चुका होगा सिर्फ 2 घंटे में। आप चाहें तो जब आप वीडियो देख रहे हो उस समय आप एनालिस्टिक इसे चेक कर लीजिएगा। तो इसने कम से कम अपना जो है ऑल टाइम जो इसका हाई है वो तो ब्रेक नहीं कर पाया, मगर लॉस जो है वो रिकवर कर चुका है। देख सकते हैं एक दिन में सीधा पंपिंग पोजीशन बनाता जा रहा है। अभी जितने ही मैंने आपको टोटल कितने 5 कॉइन बताए, पांचों कॉइन जो है सारे ही बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट है, चाहे आप बात करें सोलाना की बात करें, बीएनबी, एक्सआरपी, इथेरियम, सभी बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट है। तो ये अपनी रिकवरी क्यों नहीं कर पाए हैं? तो यहाँ पर बताने का सिर्फ मतलब यही है कि जरूरी नहीं कि किसी बड़े एक्सचेंज पर लॉन्च हो पाए तो इसका यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगा। अगर किसी बड़े एक्सचेंज पर लॉन्च हो जाता है, जैसे बाइनेंस या इस टाइप के एक्सचेंजेस पर लॉन्च हो जाता है, सीधा 5 या 6x से इसका प्राइस जाने वाला है। तो मगर सबसे बड़ा अच्छा काम इसने पाई ने क्या किया है कि यहाँ पर अपना यूज केस ने बढ़ाया, और यूज केस बढ़ाया तो जाहिर सी बात है इसकी प्राइस जो है डंप नहीं हो रही है। नहीं तो कई लोग कमेंट भी करना चालू कर चुके थे कि अभी 0.1 पे जाएगा, 0.2 पे जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि ये 0.4 तक जा सकता है, उससे नीचे डाउन ये नहीं जाने वाला है। और यहाँ पर 0.4 तो छोड़िए, इसने अपना जो रिकवरी थी वो भी यहाँ पर अब ये पूरी कर चुका है। तो कुल मिलाकर अभी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पाई कब क्या कमाल कर दे कुछ नहीं कह सकते। और किसी ने सिर्फ 1 लाख पाई भी अगर माइन करके रखे हुए हैं, और अगर आपके 1 लाख पाई की जो वैल्यू है, सिर्फ अगर $2 एक पाई की वैल्यू होती है, $2 लाख आपको मिल जाएंगी। $2 लाख की वैल्यू होती है इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,70,00,000 आप दुनिया का कोई भी ऐसा आप देख लीजिए जहां पर सिर्फ 10 सालों में किसी पर्सन ने बिजनेस करके मोबाइल से 1,70,00,000 कमा लिया हो। तो सिर्फ यहाँ पर अभी आपका जो पूंजी है वो है पेशेंस। पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेट यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।